ॐ णमो जिनाणं णमो णाणगुरुणं णमो विद्यासायरम्। मूकमाटी महाकाव्य। माटी उपाश्रम की ओर और कुंभकार माटी की ओर। कुंभकार माटी की ओर आ रहा है, इसकी आहट उसे मिल रही है और उसी आहट को यहाँ पर पृष्ठ नंबर 21 से गुरुदेव प्रारंभ करते हैं। वे लिखते हैं, यात्रा का सूत्रपात है ना आज, पथ के अथ पर पहला पथ पड़ता है इस पथिक का, और पथ की इति पर स्पंदन सा कुछ घटता है, हलचली मचती है वहाँ। यात्रा का सूत्रपात है ना आज यात्रा शुरू होगी और मंगलाचरण है आज। मंगलाचरण मार्ग के एक और पथ का प्रारंभ हुआ, यानी कुंभकार का पहला कदम पड़ा। पथ के अथ मतलब होता है स्टार्टिंग, कहते हैं ना, अथ तत्वार्थ सूत्र प्रथमोध्यायः, तो अथ मतलब पहला, शुरुआत। तो पथ की अथ मतलब पथ की शुरुआत पर पहला पद मतलब पैर पड़ता है इस पथिक का। पथिक कौन है यहाँ? कुंभकार। तो कुंभकार का पहला पैर जहाँ यहाँ पड़ता है तो क्या होता है, और पथ की इति पर मतलब पथ के अंत पर स्पंदन सा कुछ घटित है, हलचल मचती है वहाँ। किसको हलचल मचती है? तो यहाँ हलचल माटी को मचती है। वहाँ पथ की स्टार्टिंग, वो अपने घर से माटी की ओर बढ़ रहा है, तो उसने जैसा ही पहला पैर, संवेदन का पैर, संप्रेषण का पैर, वो मानो एक अनंत ऊर्जा से भरकर किसी के कल्याण की भावना से रखा हुआ वो पहला पैर, उसके अंदर कुछ हलचल सी उत्पन्न कर देता है। तभी दूसरी ओर पर पड़ी माटी के तन में कुछ हलचल सी मचती है, स्पंदन सा अनुभूत होता है। स्पंदन मतलब एक प्रकार का परिस्पंदन, हलचल सी मचती है। कैसा है वो जो आने वाला है? तो उसके लिए थोड़ी सी पंक्तियां यहाँ लिखते हैं। पथिक की अहिंसक पगतली से संप्रेषण प्रवाहित होता है विद्युत सम युगपथ, और वह स्वयं सफलता श्रीपथ की इति पर उठ खड़ी है सादर सविनय पथिक की प्रतीक्षा में, जो निराशता का पान कर सोती हुई समय काट रही थी युगों युगों से। कह रहे हैं पथिक की, वो जो यात्री है, कुंभकार है, उसकी पगतलियां कैसी हैं? अहिंसक। अहिंसक पगतलियां जिनमें पातक त्राण नहीं होते, मतलब जो चप्पल का उपयोग नहीं करते, उनकी पगतलियां अहिंसक पगतलियां हैं। जो जमीन में देखकर चलते हैं, उनकी पगतलियां अहिंसक पगतलियां हैं। वे जमीन में देख कर जीवों की रक्षा करते हुए किसी के कल्याण पथ पर बढ़ रही हैं। ऐसी वे पगतली से संप्रेषण प्रभावित होता है विद्युत सम युगपथ। जैसे वो पगतलियां आगे की ओर बढ़ती हैं और वहाँ से कुछ संप्रेषण आता है। संप्रेषण मतलब एक प्रकार की पॉजिटिव वेव, एक प्रकार का आकर्षण। जैसे ही हम यहाँ से मोबाइल पर एक नंबर डायल करते हैं 7987353830, वो डायरेक्ट कॉल कहाँ पहुँचती है? हमारे पास आती है। क्यों? आपने डायल किया, हजारों कोस दूर थे, लेकिन वहाँ से डायरेक्ट वो कॉल हमारे पास क्यों आई? क्योंकि आपने वो संप्रेषण हमारी ओर प्रेषित किया। ऐसे वो संप्रेषण जो वहाँ से आया है कल्याण का, वो संप्रेषण आया है माटी के उद्धार का, वो संप्रेषण माटी तक युगपथ, और वह स्वयं सफलता श्री पथ की इति पर उठ खड़ी है सादर सविनय पथिक की प्रतीक्षा में। और वो स्वयं उत्साहपूर्वक उसका आगमन करने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए मानो खड़ी हो गई है।
कौन? सफलता की इति। जैसे ही पहला पैर बाहर निकाला है उससे ही उसकी यात्रा की शुरुआत है और वही यात्रा का अंत है, क्योंकि यात्रा पूर्ण होनी ही है, ऐसा वहाँ माहौल तैयार हो गया। जो निराशा का पान कर सोती हुई समय काट रही थी युगों युगों से, माटी जागृत है अपने कल्याण के लिए। वो पथिक की प्रतीक्षा में कुंभकार की आगवानी में मानो नैन पलकें बिछाए, पलक पावड़े बिछाए खड़ी हुई है कि राम आएंगे। वो शांति के साथ उस स्पंदन को महसूस कर रही है, उस पर स्पंदन में झूमती चली जा रही है। कुंभकार की अहिंसक पगतलियों से मानो संप्रेषण प्रेषित हुआ हो कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। उधर निराशा में डूबी किंतु पथिक की प्रतीक्षा में भवों भवों से सुप्त सोई हुई सफलता रूपी स्त्री सविनय खड़ी हो गई, मानो कुंभकार का स्वागत कर रही है और उसका स्वागत सम्मान करती है। आगे क्या होता है, आगे बदला। आगे आचार्य जी कुछ बहुत सुंदर संबोधन के रूप में समझाते हुए और हम सबको बहुत सारी चीज़ें बतलाते हैं। विचारों के ऐक्य से, आचार्यों के साम्य से संप्रेषण में निखार आता है, वरना विकार आता है। संप्रेषण क्या है? संप्रेषण है टेलीपैथी, दो जीवों के बीच में एक संबंध। संप्रेषण, प्रेषण मतलब होता है भेजना, और सम मतलब होता है सम्यकता, समानता, समीचीनता, वास्तविकता, यथार्थता, प्रेम, समता भाव, समानता, जो सब कुछ एक जैसा कर दे उसका नाम है संप्रेषण। संप्रेषण एक प्रकार की रेकी है, संप्रेषण एक प्रकार की हीलिंग है जो एक के से दूसरे को जोड़ती है। कब बनती है वो? तो कहते हैं विचारों के एक के से, जब मेरे विचार और आपके विचार एक से होंगे तब वो विचारों की एकता से संप्रेषण में निखार आता है। निखार मतलब उज्ज्वलता आती है, स्वच्छता आती है, सुंदरता आती है। दूसरा, आचार्यों की साम्य से, दोनों के आचरण में जब समानता होती है तब वो संप्रेषण में और निखार आता है, वरना विकार आता है। माटी अपना कल्याण चाहती है और कुंभकार किसी का कल्याण कर घट बढ़ाना चाहता है, इसलिए दोनों में साम्यता, विचारों की साम्यता आ गई। वो भी वहाँ अहिंसक है, किसी का दिल दुखाना नहीं चाहती, ये यहाँ अहिंसक है, किसी को कष्ट देना नहीं चाहता। ये उनके आचार्य की साम्यता है। तो पहले विचारों में ऐक्य हो, फिर आचार्यों में साम्यता हो, तब संप्रेषण में निखार आता है, वरना विकार आता है, वरना वो अपने आप ही विकृत हो जाता है। संप्रेषण और किसके प्रति संप्रेषण किया जा रहा है? उसके विचारों की एकता और आचरण की समानता होने पर ही संप्रेषण सफल होता है, अन्यथा नहीं। यहाँ माटी के मन में अपने उत्थान का भाव है और शिल्पी के मन में माटी को घट बनाने का भाव, यही विचारों की एकता है और इन दोनों के आचरण सात्विक अहिंसक हैं, दोनों सरल परिणामी हैं। यह आचरण की साम्यता है, तभी तो बिजली के समान संप्रेषण माटी तक पहुंच गया। ये कोई आने वाला है, वो आने वाले हैं, अरे हो जाओ तैयार कि वो आने वाले हैं। कौन? वो गुरु, कल्याण के पथिक, वो कल्याण को देने वाले आने वाले। बिना विखराव उपयोग की धारा का तट, दृढ़ तटों से संयत सरकनशिला सरिता से लक्ष्य की ओर बढ़ना ही संप्रेषण का सही स्वरूप है। बिना विखराव अर्थात टूटे बिना, उपयोग की धारा का, उपयोग की धारा का अर्थात हमारी आत्म प्रवृत्ति का दृढ़ तटों से संयत, अच्छी तरह बंधी हुए, सरकनशिला सरिता से, जो सरकती है सागर तट की ओर, ऐसी सरकनशिला, सरकना ही जिसका लक्षण है, स्वभाव है, ऐसी सरिता के समान लक्ष्य की ओर बढ़ना ही संप्रेषण का सही स्वरूप है। जो हमारा मूल उद्देश्य है उस मूल उद्देश्य तक निरंतर बिना किसी बिखराव के, बिना किसी टूट के, बिना किसी बिखराव के, बिना किसी अलगाव के, उपयोग की धारा का उसी दिशा में बहना, उसी दिशा में चलना और संयत तटों में दृढ़ बनकर उसी ओर बहना। कैसे? जैसे सरिता बहती है,
मुड़कर नहीं देखती, लौटकर नहीं आती, आगे आगे बढ़ती है, इसी का नाम संप्रेषण है। यही संप्रेषण का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है, जिसे हम बहुत अच्छी तरह अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। हम यहाँ सोचते हैं और वो वहाँ अपने कल्याण के लिए उपयोग को लेकर आगे बढ़ जाता है। इसे कहते हैं संप्रेषण। वो संप्रेषण जैसे जैसे फैलता है वैसे वैसे उसका दायरा बढ़ता चला जाता है, लेकिन उसमें विखराव ना हो, वो टूटे ना, यही सही संप्रेषण है। नदी जैसे दोनों तटों के में बंद कर रहकर निरंतर अपनी लक्ष्य सागर की ओर बहती है, उसी प्रकार आत्मा के परिणाम उपयोग का बिना किसी भटकन के सीधे लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना ही सही सही संप्रेषण है, अन्यथा सब गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, इस विषय में विशेष बात यह है कि संप्रेष्य के प्रति कभी भूल कर भी अधिकार का भाव आना संप्रेषण का दुरुपयोग है, वह फलीभूत भी नहीं होता, और सहकार का भाव आना सदुपयोग है, सार्थक है। अच्छा जी, एक एक बात को बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं कि संप्रेषण क्या है। तो कहते हैं हाँ, इस विषय में विशेष बात यह है कि संप्रेष्य, जिसके लिए संप्रेषण दिया जा रहा है, भेजा जा रहा है, जिसके प्रति वो संदेश भेजा जा रहा है, उसके प्रति कभी भी भूलकर अधिकार का भाव आना संप्रेषण का दुरुपयोग है। गलती नहीं करना कि वह मेरा है इसलिए मैं उसे ये भेज रहा हूँ, अपितु वह फलीभूत भी नहीं होगा। मात्र क्या करना, सहकार का भाव आना सदुपयोग है, सार्थक है। मात्र उसकी सहायता के लिए वह कार्य किया जा रहा है, इससे अधिक और कुछ भी नहीं, इससे ज़्यादा कुछ और सोचना नहीं, इससे ज़्यादा कुछ और में उलझना नहीं। हाँ, संप्रेषण करते समय इतना जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जिसके प्रति संप्रेषण किया जा रहा है, ऐसे व्यक्ति के प्रति भूल कर भी अधिकार का भाव स्वामीपन नहीं आना चाहिए। हमें कर्ता नहीं बनना है, हमें कर्तव्य निभाना है। हमें ये नहीं सोचना है कि हे माटी तेरा कल्याण मेरे बिना हो नहीं सकता, बल्कि हमें ये सोचना है कि जिस प्रकार मैं अपनी आत्मा की कल्याण का साधक हूँ, ऐसे ही वह माटी स्वयं ही अपने कल्याण का साधक है, मैं तो मात्र निमित्त हूँ। आत्मनः गुरुरात्मनः, आत्मा ही आत्मा के कल्याण का मूल श्रेतु और मूल हेतु है, अन्य कोई मात्र वहाँ सहकार सहयोगी है। मैं व्यक्ति के लिए सहयोग करूं, केवल इतना ही भाव आना चाहिए, यही संप्रेषण का सदुपयोग है। ऐसे भावों के साथ ही संप्रेषण सफल होता है, अन्यथा आधिकारिक भावों के साथ किया गया संप्रेषण दुरुपयोगी होता हुआ असफल होता है। आगे कहते हैं, संप्रेषण वह खाद है जिससे कि सद्भावों का पौध पुष्ट संपुष्ट होता है, उल्लास पाता है। संप्रेषण वह खाद है जिससे कि तत्वों का बोध संतुष्ट होता है, प्रकाश पाता है। संप्रेषण वह खाद है जिससे क्या होता है, जिससे कि सद्भावों का पौध पुष्ट और संपुष्ट होता है, जिससे पौधे को एनर्जी मिलती है। पौधा का भोजन क्या है, वही खाद है जिसे हम संप्रेषण कहते हैं। जिसके प्रति कल्याण की भावना है, उसके प्रति निरंतर अच्छी अच्छी पवित्र भावनाएं ही उसका भोजन होती हैं, उसको बढ़ाने का कार्य करती हैं। उल्लास पाता है। संप्रेषण वह स्वाद है जिससे कि तत्वों का बोध तुष्ट संतुष्ट होता, प्रकाश पाता है। संप्रेषण वह खाद है जिसके द्वारा सद्भावों का पौधा भी पल्लवित पुष्पित हो वृद्धि को प्राप्त होता, तथा संप्रेषण वह स्वाद भी है जिसके सेवन से उपयोग से तत्वों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान विकसित होता है, पूर्ण ज्ञान को प्राप्त होता है। आइए अब आगे देखिए। हाँ, इसे भी स्वीकारना होगा कि प्राथमिक दशा में संप्रेषण का साधन कुछ भार सा लगता है, निस्सार सा लगता है और कुछ मन में तनाव का वेदन भी होता है, परंतु बाद की स्थिति में इससे विपरीत है। कुछ लेखक को भी जो कि नई निब वाली लेखनीले लिखता है,
लेखन के आदि में खुदरापन ही अनुभूत होता है, परंतु लिखते लिखते निब की खिसाई होती जाती है। लेखन में पूर्व की अपेक्षा सफाई आती जाती, फिर तो लेखनी विचारों की अनुचरा होती होती विचारों की सहचरा होती है। अंत अंत में तो जल में तैरती सी संवेदन आकरती है मट लेखनी। इसे यूं कहें हम, यह सहज रीत है, यही सहजता है। क्या कहा? बहुत अच्छी तरह समझना। हाँ हाँ, इसे भी स्वीकारना होगा। क्या? प्राथमिक दशा में, स्टार्टिंग में जो संप्रेषण का साधन है कुछ भार सा लगता है, भारीपन लगता है, निस्सार सा लगता है, व्यर्थ लगता है, क्यों किया जा रहा है, और कुछ कुछ मन में तनाव का वेदन भी होता है। परंतु बात की स्थिति इससे कुछ विपरीत होती है। कैसी होती है? एक उदाहरण से समझाते हैं। जैसे कोई कुशल लेखक को भी नई निब वाली लेखनी ले लिखता है। कोई नया लेखक है और पहली बार जब वो निब वाली उसको लेकर बैठता है, लेखनी को, पेन को चलाता है, तो शुरुआत में क्या होता है? लेखन के आदि में, आदि मतलब स्टार्टिंग में खुरदरापन ही अनुभूत होता है। ऐसा लगता है मैं क्या कर रहा हूँ ये। फिर परंतु लिखते लिखते निब घिस जाती है और लेखन में पूर्व की अपेक्षा सफाई आती जाती। जैसे जैसे लिखता जाता है वैसे वैसे अक्षर और स्पष्ट होते चले जाते हैं और निब क्या करती है? विचारों की अनुचरा होती। अनुचरा मतलब छोटी पुत्री के समान साथ साथ चलने वाली, पीछे पीछे चलने वाली हो जाती। फिर क्या होती? सहचरा होती, फिर वह उसकी बहन बन जाती। अनुचरा का मतलब होता है पुत्री, मतलब पीछे पीछे चलने वाली, और सहचरा मतलब होती है बहन, साथ साथ चलने वाली, या पत्नी। तो साथ साथ चलने वाली मतलब हम उम्र है तो पहले तो विचार पीछे पीछे चलते हैं और लेखनी विचार आगे आगे चलते, लेखनी पीछे पीछे चलते, फिर दोनों साथ साथ चलने लगते, और फिर अंत में तो जल में तैरती सी संवेदन करती है लेखनी। इसे यूं कहें हम, यह सहज रीत ही है। ऐसी जब पहली बार किसी के प्रति संप्रेषण होता है तो बहुत कठिनाई होती है। पहली बार जब किसी से वार्तालाप होता है तो बड़ी कठिनाई होती है, लेकिन जब धीरे धीरे वह संप्रेषण मजबूत हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, तो फिर उनके साथ हमारा संबंध और मधुर होता चला जाता है। वो धीरे धीरे एकदम सरल और सहज होता जाता है। इसे ही सहज रीत या सहज परंपरा कहते हैं। लेकिन यह बात जरूरी है कि प्रारंभिक दशा में संप्रेषण का साधन बोझ जैसा सारहीन लगता है। करने वाले के मन में कुछ कुछ तनाव की अनुभूति भी होती है, क्योंकि उपयोग को एकाग्र करना सरल नहीं। परंतु कुछ अभ्यास और समय की बाद की स्थिति प्राथमिक दशा से उल्टी होती है। जैसे कुशल लेखक भी जब नई नींव वाली लेखनी लेकर लिखता है तो उसे प्रारंभ में खुरदरापन अनुभव में आता है, लिखने में कष्ट का अनुभव होता है, परंतु लिखते लिखते जब निब की घिसाई हो जाती है तब पूर्व की अपेक्षा लेखन में सफाई आती जाती। फिर विचारों के पीछे पीछे लिखने वाली लेखनी विचारों के साथ साथ ही लिखने वाली सहचरी हो जाती, और अंत में तो लेखनी जल में तैरती सी संवेदित होने लगती है। यह सहज क्रिया है, ऐसा समझना चाहिए। अब यहाँ तक संप्रेषण के विषय में महत्वपूर्ण बिंदु इसलिए दिए क्योंकि जब हमारे साथ कल्याण के पथ में कुछ बदलाव के साधन उपलब्ध होंगे तो हमारे अंदर कुछ परिवर्तन आएंगे, कोई एनर्जी वहाँ से आएगी जो हमें संदेश देगी। लेकिन हम उस समय न जाने कहाँ सो रहे होंगे, मानो माटी की नींद लग जाती और माटी सो रही होती तो कुंभकार की आहट उसे समझ ही ना आती। ऐसे ही जीवन में बहुत सारे सुंदर सुंदर क्षण जीवन में आते हैं, लेकिन हम उस समय इतनी गहरी नींद में होते हैं वो आकर और चले जाते। फिर जब हमारी नींद खुलती है तब समझ में आता, ओ इतनी मूक माटी हो गई, अब हम क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? जो रिकॉर्डेड है उसको सुनेंगे और क्या। तो इसे संप्रेषण कि वो कल्याण की भावना यहाँ बोई जाती है वो वहाँ प्रकट होती चली जाती है। इसके लिए एक दुनिया की एक सबसे सुंदर कहानी जो मुझे लगी, मैंने हजारों बार आपको सुनाई है, फिर से एक बार सुनाते। एक बार एक बूढ़ी माँ कहीं जाने को खड़ी हुई है, उसके पास कोई साधन नहीं है, एक छोटी सी पोटली लेकर बैठी है। उसी समय वहाँ से एक घुड़सवार निकलता है, वो उसे रोकती है, रोकती हुई कहती है मुझे आगे तक ले चलो।
घुड़सवार उसे देखता है और आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ने पर थोड़ी दूर तक जाता है और लौट कर आता है। लौट कर आकर कहता है अम्मा चलो। अम्मा कहती नहीं नहीं मुझे कहीं नहीं जाना। वो कहता अरे अभी तो तुमने रोका था, दूर तक चिल्लाया था, अब क्या हुआ? बोले नहीं नहीं मुझे कहीं नहीं जाना। वो कहती है नहीं नहीं चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लाओ लाओ तेरी पोटली लाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। माँ कहती है जाओ मुझे कहीं नहीं जाना। अब वो चौंक जाता है कि ऐसा क्या हो गया, एक क्षण पहले जो मुझसे कह रही थी कि मेरे साथ चलने के लिए आतुर थी, वो अब क्यों मुझसे दूर जाने चाह रही है, क्यों मेरे साथ नहीं जाना चाहती? तो वो उसे पूछता है कि माँ तुझे क्या हुआ? तो माँ कहती है जो तुमसे कह गया वो मुझसे कह गया। क्या? जो तुमसे कह गया वो मुझसे कह गया। वो समझ नहीं पाता, फिर पूछता है माँ क्या हुआ? वो कहती जो तुमसे कह गया वो मुझसे कह गया। और वो डर के कारण, शर्म के कारण वहाँ से आगे बढ़ जाता। क्या समझे आप? कोई बताएगा कि क्या समझे? प्रमीला जी चलिए बताइए। वो घुड़सवार सोचता है कि मैं इसकी पोटली में से धन चुरा लूंगा। हाँ तो वो सोचती है कि मेरी पोटली उधर है, इसके साथ में जाऊंगी, इसकी नीयत खराब हो रही है। बहुत अच्छे। उसने जहाँ उस पोटली को देखा तो उसके मन में आया कि अरे पोटली भारी है, मतलब माल तगड़ा है, अम्मा बूढ़ी है कहीं जा रही है सारा माल लेकर। तो पहले तो रुका नहीं, लेकिन आगे बढ़कर जैसे उसके मन में आया तो उसने घोड़े को मोड़ा, वापस आया तो माँ समझ गई कि ये कोई गड़बड़ आदमी है। इसे कहते हैं संप्रेषण, और ये दुनिया का सबसे सुंदर उदाहरण है संप्रेषण का। इसलिए हम जिसके प्रति भी जैसे विचार अभिव्यक्त करते हैं, बोते हैं, कहाँ? मन में, वे पल्लवित होने लगते हैं, वे फलने और फूलने लगते हैं। कब? धीरे धीरे। एज टाइम गोज, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वो अपने आप डेवलप्ड होंगे, बिल्डअप होंगे और उनका प्रभाव दिखने लगेगा। इसलिए हमें संसार का कोई भी संबंध यदि मधुर बनाना है तो पहले हमें विचारों की मधुरता बनानी पड़ेगी। हम क्या करते? हम बाहर बहुत चेंजेस करते हैं लेकिन अंदर में कोई चेंजेस नहीं करते। तो बाहर की विनम्रता, बाहर के चेंजेस, बाहर की नम्रता, बाहर का दिखावा कभी भी काम नहीं करता, क्योंकि अंदर में फीलिंग कुछ और होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज फीलिंग। किसकी फीलिंग? अपने अंतरंग की फीलिंग को बदलना, उसका नाम है संप्रेषण। जो हम चाहते हैं, जिससे चाहते उसके प्रति अंतरंग में अच्छी भावनाएं पहले विकसित करनी। हम क्या सोचते हैं? संसार का हर आदमी बदल जाए। कितना बदले? जितना हम चाहते हैं। नहीं, ऐसा संभव नहीं है। उसको बदलने के लिए क्या करना? उसके लिए सबसे पहले हमें अपने अंतरंग में उनके लिए एडजस्टमेंट लाना पड़ेगा। खुद में एक कोना ऐसा बदलना पड़ेगा जहां वो सेट हो पाए, तब उनके अंदर एक कोना डेवलप्ड होगा जिसमें आप एडजस्ट होंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि वो बदलें। हम तो जैसे हैं बहुत परफेक्ट हैं, क्योंकि हम तो सर्वगर्हंत भगवान की संतानें हैं। हम तो आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के पक्के शिष्य हैं। 12 वर्षीय पाठ्यक्रम रूप सुधा सागर जी महाराज की यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। तो हम कैसे हैं? हम परफेक्ट हैं, बाकी सारी दुनिया गलत है। वो सारी दुनिया सोच रही है कि ये आदमी अलग से आया है, कौन से लोग से आया है पता नहीं। इसीलिए कभी भी वो एडजस्टमेंट बैठ नहीं पाता। हमको क्या करना है? संप्रेषण के मंत्र से, संप्रेषण के खाद से, संप्रेषण के बीज से ऐसा कुछ बो देना है जिससे सामने वाला अपने आप ही परिवर्तन की धारा में बह जाता है, अपने आप ही उसके अंदर चेंजेस आने लगते हैं। जैसे यहाँ पर हम उदाहरण देखते हैं, जीवंत उदाहरण, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि मूक माटी एक लाइफ स्टोरी है। किसकी? एक महाकवि की आत्मा के गजब का संगीत है। क्या? देखते। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज सोच रहे हैं, मैंने अपने जीवन में साहित्य की बहुत साधना की, साहित्य की साधना के साथ आचरण की भी दृढ़ता का पूरा ध्यान रखा है। मैंने समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, बहुत सारे ग्रंथों को बहुत हृदय से धारण किया है। इन सबका सार मुझ में है। कोई ऐसा आ जाए जिस पे मैं ये सब कुछ लुटा दूँ, कोई ऐसा आ जाए जो मुझसे सब कुछ सीख ले, कोई ऐसा आ जाए जिसे मैं सब कुछ दे दूँ,
और मैं उसे सब कुछ दे दूं और वो सारे संसार को जाके बांट दे, क्योंकि अब मैं तो जाने वाला हूँ। उनका मन ये कह रहा है। और उसी समय उसी धरती पर कोई एक पुण्यशाली जीव कहाँ हजारों कोसों दूर बैठा है और बैठकर सोच रहा है, मुझे कोई मिल जाए जो ज्ञान की दो बातें दे दे, मुझे कोई मिल जाए जो मुझ अधूरे को पूरा कर दे, मुझे कोई मिल जाए जो मुझ माटी को स्वर्ण कलश बना दे, मुझे कोई मिल जाए जो मुझसे मिला दे। तो दो व्यक्ति अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग दशाओं में, एक राजस्थान की मरुभूमि भूमि में बैठा है और एक कन्नड़ की दक्षिण की श्रेणियों में बैठा है, लेकिन दोनों के बीच का संप्रेषण इतना गहरा है कि उस संप्रेषण ने दोनों को यूं अट्रैक्ट किया कि वो पूरे राजस्थान का यात्रा करके लौटा हुआ व्यक्ति वापस राजस्थान में लौटकर आ जाता है। ये कहलाता है संप्रेषण। इससे हमें क्या सीखना? इससे हमें अपने कल्याण के बीज, कल्याण के मंत्र बोले हैं। हमें ये नहीं सोचना कब कैसे क्या कहाँ होगा, हमें बस ये सोचना है कि हमको क्या करना है, बस उतना ही सोचकर आज उसकी नींव हमको रखनी है। उदाहरण बहुत सुंदर संस्मरण जीवन हमने देखा। एक माँ थी, उसने अपने जीवन में धर्म को बहुत महत्व नहीं दिया, कोई विशिष्ट कार्य नहीं किए, लेकिन उसकी भावना हमेशा रहती थी कि मेरी आत्मा का कल्याण का कोई ना कोई मार्ग बने। हमेशा भावना भाती, हमेशा उसके मन में एक भावना रहती थी कि मेरी आत्मा के कल्याण का कोई ना कोई निमित्त बने। रोज जब भी हम कभी उनसे मिलते तो वो हमसे हमेशा कहती, क्या कहती? भैया जब हम जाएं तब तुम आ जाइयो। तो मैंने उनको पूछा कि कब जा रही हो, मतलब आप कब जाओगी तो बता दो तो हम आ जाएंगे। उन्होंने कहा बस मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं जाऊँ तब तुम आ जाना, जब मैं जाऊँ तब तुम आ जाइयो, मतलब मुझे संबोधन करने आप आ जाना। ठीक है, दिन बीतते गए, ऐसा सब बोलते हैं। हम आपके घर भी आएंगे तो आपको भी लगेगा कि भैया जब मुझे अंतिम समय आए तो आप संबोधन करने आ जाना, आपके मन में भी भावना आएगी। पुण्य का योग है या जीवन का ऐसा यात्रा है। उन्होंने भावना बहुत गहरी भाई, हृदय की गहराइयों से भावना थी। शाम को रोज बैठकर एक पंक्ति उनके मुख से खूब सुनी हमने कि दिन रात मेरे स्वामी ये भावना में भाऊं, देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं। धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वह सावधान रखे गाफिल ना होने पाऊं। ये पंक्तियां एक अनपढ़ माँ, जिसने कभी तीसरी चौथी भी उन्होंने स्कूल में बिताई हो तो मुझे ज्ञात नहीं, उन्होंने अपने जीवन को इतना सुंदर और सात्विक बनाया। उनकी कोई संतान नहीं थी, जो मुख्य बिंदु पर हम आ रहे हैं। उनकी कोई संतान नहीं थी तो उन्हें ऐसा लगता था कि हमारा अंतिम समय क्या होगा, कौन हमें अंतिम समय सहारा देगा। ये उनके अंदर विकल्प था और उस विकल्प को लेकर वो चल रही थी। लेकिन जीवन की यात्रा भी सुंदर सुंदर संप्रेषण भेजती है। और जब उनके जीवन का अंत आने वाला था तो जैसे ही कोरोना काल बीता तो उन्हें लगा कि अब मैं जाने वाली हूँ। तो एक दिन उन्होंने अचानक से हमारे जहाँ नगर में जो ब्रह्मचारी भैया जी हैं उनको उन्होंने कहा, भैया अब हम जावे वाले हैं, कछु देख लो। तो उन्होंने कहा क्या करने बताओ। तो ली तुम जानो, हम कहाँ जाने, ऐसा उन्होंने बोल दिया कि मैं क्या जानूँ, आप जानते हो कि क्या करना पड़ता है। उन्होंने कहा ठीक है। तो हम लोग सब उनके घर गए शाम के समय। भैया जी ने हम सबको बोला कि आज शाम को उनके घर चलना। हम लोग गए और उनको सारा अच्छा स्वरूप सब व्रतों का बराबर व्यवस्थित समझाया, उनका समय भोजन का सब नियत किया, एक टाइम भोजन और उसी में पानी आदि सब व्यवस्थित उनका कराया। 2 प्रतिमाओं के संकल्प उनके कराए और सारी उनकी व्यवस्था बनाई। उनके परिवारजन भी बहुत सहयोगी बन गए, क्योंकि संप्रेषण है, आत्मा का संगीत है, वो गा रहा है। उनकी कोई संतान नहीं है, लेकिन उनके छोटे भाई की बेटी उनकी सेवा करने के लिए तैयार है। फिर यहाँ पर मार्ग आगे बढ़ रहा है। हम लोग उनको रोज शाम को जाते, संबोधन करते, समझाते। एक दिन उनको बहुत बड़ा यहाँ पे एक मस्सा हुआ था, इतना बड़ा, और उस मस्से से थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग हो रही थी। तो हम और आप समझ सकते हैं कितना वो दर्द कर रहा हो, क्योंकि ओंठ के ऊपर है तो दर्द सहज है। तो मैंने उनको पूछा, हम उनको नानी बोलते थे, तो हमने उनको पूछा, हमने कहा नानी इसमें दर्द कितना है।
बहुत अच्छी तरह उनका उत्तर सुनना। ये संप्रेषण का एक उदाहरण मुझे अभी अभी जस्ट याद आया कि कैसे संप्रेषण होता है जीवन का। मैंने उनको पूछा कि इसमें दर्द कितना हो रहा है, बोले हमको कोई दर्द नहीं है। तो हमने कहा क्यों? तो कहती हैं हम तो आत्मा हैं, दर्द तो शरीर में है। ये वो 80, 88, 90 साल की माँ, अम्मा, जिसने आ अनार का अक्षर भी अपने जीवन में जाना नहीं, उसकी संवेदना में उन्होंने जीवन भर जो अध्ययन स्वाध्याय सुना, पढ़ा नहीं, मात्र सुना, सुनकर उस आध्यात्मिक की गहराई में डूबने वाली एक विराट व्यक्तित्व को कैसे धारण करती हैं अपने जीवन में, इस चीज़ को हमें सीखना चाहिए। आगे चलते, एक संप्रेषण है बहुत सुंदर, तो आपको भी समझना है कि अपने जीवन में अपन को भावनाएं बस भानी है, जो होगा देख। तो संप्रेषण की एक अनन्यता का प्रतीक हम आपके सामने रख रहे हैं। तो उन्होंने, जैसे उनकी भावना थी कि हमारा समाधि मरण अच्छे से हो, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाव देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं, ये भावना बहुत बलवती थी उनकी। एक दिन सुबह सुबह उनको मंदिर लाया गया, वहाँ पूजन करवा रहे थे। पूजन के बाद में उनसे पूछा कि आपको कुछ और करना है क्या, कोई तीर्थ जाना हो, कोई दान करना हो, कुछ करना हो तो बताओ। उन्होंने पहले ही अपना सारा सोना दान करके एक प्रतिमा बनवा दी थी। अब उनके पास ऐसा कुछ था भी नहीं विशेष दान को, तो उनका मन बना कि अब हमें कुंडलपुर के बड़े बाबा का दर्शन करना। ठीक है, चलते हैं, मन बनाया और लगभग 1 बजे हम लोग वहाँ से निकले और सागर गए। सागर में पूज्य कुंतु सागर जी और सिद्धांत सागर जी थे, उनके दर्शन कराए। उसके बाद आगे बढ़े और शाम को लगभग 5:30 बजे के लगभग कुंडलपुर पहुँचने वाले थे। सब लोगों ने कहा कि, तो उन्होंने कहा कि देखो जल्दी जल्दी चलो, लेकिन पहले यहीं पे अंधौ कर लो। क्या बोले? कि सब जन यहीं पे कहीं अंधौ कर लो। तो कहीं बीच में रुक के सबने जिनको जो कुछ खाना था उन्होंने खाया। उसके बाद वो बोली कि अब सब जल्दी जल्दी चलो। जैसे उन्हें कुछ एहसास आभास हो गया, जो भी उनकी अंतरंग की परिणति चल रही थी वो अपन को नहीं पता, और हम लोगों के मन में तो ऐसा था ही नहीं कि वो वहाँ पे जाके और बस आज ही उनको सब कुछ पूरा करना है। अपना तो ये था कि वो जा रही हैं और वहाँ पर आरिका माँ रिजुमती जी, आरिका पूर्णमती जी और लगभग वहाँ पे 30-40 आरिकाओं का संघ एक साथ उपस्थित था। बहुत बड़ा संघ उस समय वहाँ पे उपस्थित था। तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे और जैसे ही हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने कहा कि मुझे जल्दी अंदर ले चलो। तो अब वो थोड़ी सी उनकी जर्जर अवस्था थी, तो हम लोगों ने सोचा कि इनको कोई व्हील चेयर आदि मिल जाए तो अंदर ले जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं देर नहीं करो, जल्दी चलो। तो उन्हें एक कुर्सी पे बिठाला और कुर्सी की कुर्सी उठा के अंदर ले गए। अंदर शाम का समय था, आचार्य वंदना चल रही थी, सारी आरिका संघ विराजमान था। आरिका बड़ी माता जी जो रिजुमती जी थी, उन्होंने सामने से देख लिया कि राहतगढ़ वाले आए हैं। भक्ति का बिल्कुल अंत चल रहा था। 4 बार जो कायोत्सर्ग 36 बार नमोकार मंत्र होता है, वो अंतिम कायोत्सर्ग चल रहा था। कायोत्सर्ग जैसे ही पूर्ण हुआ और वो वहाँ पे हम लोग जाके पहुँचे तो उन्होंने हाथ जोड़कर वहाँ से आरिका पूर्णमती जी ने बोला कुंडलपुर के बड़े बाबा की। तो उन्होंने बहुत जोर से चिल्ला के बोला जय, और जय बोलते ही और प्राण पखेरु उड़ गए। ये होता है संप्रेषण। मेरा संप्रेषण है कि मैं तीर्थ वंदना करते करते तीर्थ क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र पर अपने देह का त्याग करूंगा, तो निमित्त हमें वहां लेकर जाएगा। गुरुओं के मुख से वाणी सुनकर मैं जाऊंगा, तो गुरुओं के मुख से वाणी सुनकर उन्होंने अपने देह का विसर्जन किया। ऐसी संवेदना और संप्रेषण हम अपने हृदय में विकसित करें कि हमारी आत्मा के कल्याण का पथ प्रकाशित हो। रोज जो कुछ भी हमें अपने लिए अच्छा करना है, जो कुछ भी हमें अपने लिए चाहिए, बस वो किसी के लिए अहितकारी ना हो, जिसमें किसी की दुर्भावनाएं ना हो और किसी के साथ भी दुर्व्यवहार ना हो। ऐसी संवेदनाओं से भर के हमें जो कुछ भी प्राप्त करना है, उन सारी भावनाओं को हम अपने अरिहंत भगवान के चरणों में निवेदित करें।